नमस्कार बच्चों। विषय हिंदी, रचनात्मक लेखन, कार्यपत्रक 24, दिनांक 28 अगस्त 2020, कक्षा 10। बच्चों, पिछले रचनात्मक लेखन के कार्यपत्रक में आपने औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन के अंतर को जाना था और एक औपचारिक पत्र के प्रारूप लिखने का अभ्यास किया था। आज हम इस कार्यपत्रक के माध्यम से औपचारिक पत्रों के प्रकार का अध्ययन करेंगे तथा दिए गए विषय पर एक औपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे। औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, देखेंगे। औपचारिक पत्रों को 3 भागों में बांटा जाता है, या हम यह कह सकते हैं औपचारिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रार्थना पत्र, दूसरा कार्यालयी पत्र, तीसरा व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र में वह पत्र आते हैं जिसमें हम प्रार्थना करते हैं, जैसे अवकाश लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं, कोई शिकायत करनी है, कहीं सुधार करना है, या हमने कहीं आवेदन करना है। कार्यालयी पत्र में हमें कार्यालय से संबंधित पत्र लिखने होते हैं। हमने किसी डाक अधीक्षक को पत्र लिखना है, समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, परिवहन विभाग में पत्र लिखना है, थाना प्रभारी को पत्र लिखना है, अपने विद्यालय की स्कूल प्रधानाचार्य को लिखना है। इसमें यह पत्र आते हैं। अब व्यावसायिक पत्र में वह पत्र आते हैं हमने जो लेन देन संबंधित पत्र होते हैं। हमने दुकानदार को कोई पत्र लिखा, प्रकाशक को लिखा, पुस्तक प्रकाशक होते हैं उनको लिखा, व्यापारी को लिखा, किसी कंपनी को लिखा। इस तरह से हम औपचारिक पत्रों को विभाजित कर सकते हैं। यह औपचारिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं: प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र। ठीक है। औपचारिक पत्र लिखते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले औपचारिक पत्र लिखने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमानुसार ही हमें पत्र लिखना चाहिए। पत्र की भाषा शुद्ध होनी चाहिए और इसमें दूसरी बातें, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। तीसरा, प्रभावशाली। हमारा पत्र औपचारिक है, इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि पढ़ने वाला प्रधानाचार्य, कोई भी ऑफिसर हमारी बात से प्रभावित हो जाए। चौथा पॉइंट, निर्देशानुसार। अगर औपचारिक पत्र में लिखा है कि आपका नाम सुमित है तो आपको सुमित ही लिखना है। अगर आपको बताया जा रहा है कि आपका नाम टीना है तो आप निर्देशानुसार अपना नाम टीना ही लिखेंगे। औपचारिक पत्र के जब प्रश्न में आपको आपका पता बताया जाता है कि आप यहाँ के निवासी हैं, तो आपको वही पता लिखना है जो आपको बताया गया है। अगर आपको कोई पता नहीं दिया गया तो आप परीक्षा भवन लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र को कोशिश कीजिए कि एक ही पृष्ठ में लिखें ताकि तारतम्यता बनी रहे। पढ़ने वाले को ऐसा न लगे कि कितना बड़ा लिख दिया है। एक ही पृष्ठ पर अच्छी बात प्रभावशाली ढंग से लिख दीजिए। अब हम अपने प्रधानाचार्य
या प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो उसमें आपको प्रेक्षक नहीं लिखना, आपको नाम, कक्षा, दिनांक लिखना है। हमें औपचारिक पत्र लिखते हुए इन बातों का ध्यान अवश्य रखना है। पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हम यह पत्र किस अधिकारी को लिखेंगे, तो इसका उत्तर है यह पत्र हम नगर निगम के अधिकारी जी को लिखेंगे। नगर निगम के अधिकारी कहाँ के होंगे? रोहिणी, दिल्ली के, क्योंकि इन्होंने हमें बताया है कि हम कहाँ के निवासी हैं। B/8 310 रोहिणी, दिल्ली। तो नगर निगम दिल्ली के अधिकारी जी को। तो जब हम शुरुआत करेंगे, आरंभ करेंगे पत्र का, तो लिखेंगे श्रीमान नगर निगम के अधिकारी जी, रोहिणी, दिल्ली। दूसरा प्रश्न है कि इस पत्र का क्या विषय होगा? इसका विषय होगा बारिश के पानी के जमाव की शिकायत हेतु पत्र। हमारे आसपास बारिश का पानी भर गया है, हमें उसकी शिकायत करनी है, तो यही इसका विषय होगा। अब अंत में हम क्या लिखेंगे? इन्होंने बताया है इस पत्र में कि हम निवासी हैं B/8 310 रोहिणी, दिल्ली। तो हम अंत में अपना पता लिखेंगे, निवासी लिखेंगे कि हम कहाँ के निवासी हैं। उसके बाद लिखा है कि हम एक पत्र लिखने का अभ्यास करें। तो आप अभ्यास कर लेंगे, लेकिन हमें शब्दावली चाहिए। अगर हमारे पास अच्छी शब्दावली होगी तो हम एक अच्छा पत्र अवश्य बना लेंगे। और मेरे बच्चे बहुत अच्छा पत्र बना सकते हैं और बनाते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा हिंट चाहिए, वो मैं दे रही हूँ, और आप इस पर एक पत्र लिख लेंगे। जैसे आप कैसे शुरुआत करेंगे कि मैं रोहिणी की निवासी हूँ, मैं आपका ध्यान अपने आसपास के जल भराव की समस्या की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूँ। तो आकृष्ट करना चाहती हूँ, आकृष्ट मतलब क्या होता है कि आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, आकर्षित करना चाहती हूँ। ऐसी भाषा का प्रयोग अच्छा लगता है, प्रभावशाली लगता है। अब हम समस्या बता देंगे कि आसपास हमारे जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे जल भराव हो गया है, बारिश आई थी, पानी भर गया है। अब पानी भरने के कारण क्या होगा, क्या क्या समस्याएं आएंगी? बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को बहुत समस्या है। कैसे चलें? गिर गए तो चोट भी लग सकती है। पानी भर गया है, आवाजाही में दिक्कत है। अब जहाँ पानी है वहाँ मच्छर पैदा होंगे। जब मच्छर पैदा होंगे तो कैसी बीमारियाँ फैलेंगी? डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और भी बहुत कुछ, ठीक है, यानी कि बीमारियाँ फैलेंगी। अब लोगों की आवाजाही में ही बहुत दिक्कत है, बच्चे कैसे जाएं, बड़े कैसे जाएं। अब वहाँ पे पानी भरा हुआ है, अब कोई स्कूटर आई, गिर गई, दुर्घटना हो सकती है, हो भी चुकी है। आप इस तरह की बातें लिख सकते हैं कि कार का जो टायर है वो फंस गया, पानी भराव है। हमने सारी समस्या बता दी। अब हमें क्या करना है? प्यार से अनुरोध करना है कि मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, कृपया आप मेरी समस्या का निवारण करें। शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या से हमें क्या दें? हमारी समस्या को हल करें और जल भराव की समस्या जो है उस पानी को निकलवाएं। ठीक है ना? इस तरह से आप अपने पत्र को प्रभावशाली बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।